अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह तरावी पढ़ने की फजीलत के बारे में बताने वाले हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सूरह तरावी की अदायगी की बेहद ही आसान तरीके की मालूमात लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरह तरावी की नियत कैसे करें, तरावी की दुआ कैसे पढ़ें और किस तरह से सूरह तरावी की नमाज की अदायगी करें, ताकि रमज़ान के इस मुकद्दस महीने इबादत का ज़ख़ीरा कही जाने वाली तरावी की फजीलतों से हम और आप दोनों मालामाल हो सके। लिहाजा नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को सवाब की नियत से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, कोरोना वायरस वबा के मद्देनज़र मुल्क में मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पर एक बार फिर पाबंदी लगाई जा चुकी है। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक मस्जिदों में एक वक्त में सिर्फ 5 लोग एक साथ नमाज की अदायगी कर सकते हैं। इसलिए इस बार भी मर्द हजरात मस्जिदों में जाकर फ़र्ज नमाज और तरावी की नमाज की अदायगी नहीं कर सकते। हुकूमत ने एक बार फिर घर पर ही रहकर रमज़ान की इबादत करने की गुजारिश की है, ताकि कोरोना की इस वबा को फैलने से रोका जा सके। नाजरीन, मर्द हजरात और ख्वातीन दोनों को ही तरावी की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज की ख़ास अहमियत है। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पूरे रमज़ान आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसरत के साथ मखलूक़ खुदा की इबादत करते। नाजरीन, आपको बता दें कि तरावी की नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मौक़दा है, इसे छोड़ना जायज़ नहीं। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तरावी पढ़ी और उसे पसंद फरमाया है। नाजरीन, यह हम आपको बताना चाहेंगे कि तरावी की नमाज ना तो फ़र्ज़ है और ना ही नफिल, बल्कि तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपने चाँद के साथ तरावी पढ़ना शुरू किया है तो ईद का चाँद देखने तक आपको तरावी की नमाज पढ़नी ही है। ख्वातीनों को हैज़ के दौरान ना पढ़ने का हुक्म है। नाजरीन, अगर आपको इसकी मालूमात नहीं थी और आप चाँद देखकर इसकी अदायगी नहीं कर पाए हैं तो आज से ही तरावी पढ़ना शुरू कर दें। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि तरावी की नियत कैसे करें और इसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लें कि तरावी की नमाज में 20 रकातें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तरावी की 20 रकातें आपको 10 सलाम से पढ़ना है, यानी हर 2 रकात पर आपको सलाम फेरना है। आपको नियत करनी है, नियत करता हूँ या करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला की, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये कहकर आपको अपने हाथ बांध लेने हैं। सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद आपको जो सूरह याद हो वह पढ़ना है। नाजरीन, 2 रकात पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना है, फिर 2 रकात की नियत बांधकर उसे अदा करके सलाम फेरना है। फिर 4 रकात पढ़ने के बाद सूरह तरावी की दुआ पढ़नी है। इस दौरान आपको इतनी देर बैठना है जितनी देर में आपने 4 रकात नमाज की अदायगी की है। इसलिए सूरह तरावी की दुआ के बाद आपको चारों कुल 3-3 मरतबा आयतुल कुर्सी और सूरह तौबा और इसके अलावा वो तमाम सूरतें जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। नाजरीन, अगर आपको ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं तो आप चारों कुल पढ़कर सूरह तरावी की दुआ पढ़कर इस माह मुकद्दस
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کو تراویح کی دعا ضرور پڑھنی ہے، جو اس طرح سے ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سنیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ایسے ہی 2 رکعت کر کے آپ کو سلام پھیرنا ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد یعنی کل 5 مرتبہ آپ کو تراویح کی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 رکعت وتر اور نفل پڑھنا ہے، جو آپ عشاء کی نماز کے وقت نہیں پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کو تراویح پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز میں آپ کو 17 رکعت کی جگہ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس میں وتر اور نفل شامل ہے، وہ تراویح کے بعد پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس طرح آپ گھر پر رہ کر بھی تراویح کی نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔